दोस्तों, हम आज ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक के कितने टाइप्स होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, एंड ब्रेन स्ट्रोक में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं, एंड ब्रेन स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, किसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन में जो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो खून हमारा हार्ट से दिमाग तक लेके जाती हैं, उसमें या तो ब्लॉकेज की वजह से या नस फटने की वजह से आगे के हिस्से में जो दिमाग का जो मेन हिस्सा होता है उसमें अगर किसी भी तरह से ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो ग्लूकोज है, जो उसका ब्रेन का खाना है, उसमें रुकावट आ जाती है, तो वहाँ की जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं, वो डेड होने लगती हैं। और उसकी वजह से जो ब्रेन का जो पार्टिकल एरिया जो डेड हो रहा है, वो डेड होने के बाद जो सिम्टम्स और लक्षण दिखाई देते हैं, उसी को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक मेनली दो तरह का होता है, पहला इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड इस्चेमिक स्ट्रोक में जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक में वो वेसल्स आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, उसमें कुछ क्लॉट्स होते हैं, कुछ प्लाक्स होते हैं जो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आगे का ब्लड फ्लो होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, वो रुक जाती है। ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से आगे हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जाती है और जो ब्रेन का खाना होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स डेड होने लगती हैं, जिसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक दूसरा जो हमारा टाइप है हेमरेजिक स्ट्रोक, उससे ज़्यादा कॉमन होता है। ये देखा गया है कि 80 to 85% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है और 15 to 20% केसेस में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन की जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, वो फट जाती हैं, वो उसमें से ब्लड लीक होने लगता है और ब्लड लीक होने के बाद वो पार्टिकुलर ब्रेन के एरिया में इकट्ठा हो जाता है। तो ब्रेन में जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है उसके प्रेशर की वजह से भी दबाव आता है, उसकी वजह से भी सेल्स मरने लगती हैं और ब्लड वेसल फटने की वजह से जो आगे की सप्लाई होती है, ब्लड की जो सप्लाई होती है वो भी रुक जाती है, जिसकी वजह से सेल्स डेड होने लगती हैं, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक में एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। TIA में जैसे नाम डिनोट कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेन में कुछ टाइम के लिए ब्लड फ्लो बंद होता है और ब्लड फ्लो बंद होने की वजह से जैसे पैरालाइज के सिम्टम्स होते हैं, जो स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए दिखाई देते हैं। ये टाइम हमारा कुछ मिनट्स भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे से कम का टाइम होता है जिसमें हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये सिम्टम्स हमारे रिवर्स हो जाते हैं और ब्रेन में जो ब्लड फ्लो जितनी जो ब्लॉकेज हुआ है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही या तो वो क्लॉट अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, या फिर वो क्लॉट इतना छोटा होता है कि वो बहुत देर तक आर्टरी को ब्लॉक नहीं रख पाता है। तो वो सिम्टम थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर के बाद वो रिवर्स हो जाते हैं सारे सिम्टम, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक एक वार्निंग साइन है इस्चेमिक स्ट्रोक में, जो एक वार्निंग देता है कि आपको फ्यूचर में पूरी तरह से स्ट्रोक हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि पैरालाइज का अटैक पड़ा है, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ये देखने के लिए कि फ्यूचर में आपके चांसेस क्या हैं और आपके कंप्लीट स्ट्रोक होने के चांसेस और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जिसे हम रोक सकते हैं। और दूसरा एक कंप्लीट स्ट्रोक होता है जिसमें आपका पूरा ब्लॉकेज हो गया और ब्रेन का एक पार्ट पूरी तरह से डेड हो जाता है और आपको पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका होता है, जिसे हम कंप्लीट स्ट्रोक कहते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक में एक स्ट्रोक दूसरा और होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो इस्चेमिक स्ट्रोक है उसमें आर्टरी का ब्लॉकेज होता है। कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस में क्या है कि हमारी जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड फ्लो वापस लेके आ रही हैं, उसमें थक्का जमने की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है और जिसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप होता है और ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। वो एक इस्चेमिक स्ट्रोक किस वजह से होता है, उसकी क्या वजह होती है, किस वजह से हमारी जो दिमाग की नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ब्लॉकेज होता है, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होती है तो वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज किस वजह से होता है? हमारी खून की नसें, आर्टरीज हैं, इसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमता जमता है, उसके ऊपर कुछ ब्लड क्लॉट्स भी इकट्ठे होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाक। ये प्लाक हमारा जब ब्रेन की वेसल्स में, ब्रेन की आर्टरीज में डेवलप होता है और वहाँ की जो आर्टरीज का डायमीटर होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और डायमीटर कभी जब पूरी तरह से वो 100% पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो पूरी तरह 100% ब्लॉकेज हो जाता है। आप अगर डायबिटिक हैं, आपका बीपी अगर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है,
आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आप ओबेज हैं, आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी सीडेंट्री है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका जो काम है वो इस तरह का है कि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं। एंड कभी कभी ये मीनोपॉजल जो फीमेल्स होती हैं उसमें भी स्ट्रोक के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यंग स्ट्रोक में, यंग एडल्ट में ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये स्मोकिंग, अल्कोहल, जितने भी हमारे जो ये टॉक्सिन्स हैं, एडिक्शंस हैं, इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेस होते हैं जिसमें हमारा ब्लड थिक हो जाता है। तो ये जेनेटिक कंडीशन में भी ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हमारे दिमाग में स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें कि अगर बच्चों में स्ट्रोक के वजह देखते हैं तो बच्चों में स्ट्रोक की वजह भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो सकती है, पैदाइशी कुछ दिल में दिक्कतें हो सकती हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन के अंदर कुछ कंजेनाइटल जेनेटिक कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ब्रेन में कुछ मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मोया मोया डिसीज। मोया मोया डिसीज में जो हमारी जो हार्ट से जो दिमाग तक आर्टरी जा रही है, जिसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसमें स्टेनोसिस हो जाती है। स्टेनोसिस होने की वजह से जो हमारा ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये सब जो कॉजेस हैं स्ट्रोक के, एज वाइज भी अलग अलग होते हैं। आपके ओल्ड एज में स्ट्रोक की वजह अलग होती है, आपके यंग एज में स्ट्रोक की वजह अलग है, और अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उसमें स्ट्रोक की वजह अलग होती हैं। तो एज वाइज आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जब आपको रीजन पता चलता है, वजह पता चलती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है वजह के हिसाब से।